नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नारायणा स्मार्ट स्टडी में। इससे पहले के क्लासेस में हम लोग ने देखा था कि आप लोग को अलंकार से लेकर के शब्दक और श्रुति किसे कहते हैं, और आज के हम लोग क्लासेस में वर्ण पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, है ना। कुछ मूर्छना के बारे में पढ़ेंगे, तो विभिन्न चीज़ों के बारे में टॉपिक पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वर्ण को हम लोग पढ़ते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के वर्ण से उसकी पहचान होती है। किसी व्यक्ति की पहचान उसकी कैसे होती है, तो उसके वर्ण से होती है। किससे होती है? उसके वर्ण से होती है। उसी तरह गाने या बजाने के विभिन्न आयामों को वर्ण कहा गया। उसी तरह के बहुत तरीके से गाने या बजाने के जो विभिन्न आयाम होते हैं, जो तरह तरह की जो प्रक्रिया होती है, उसकी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है जो कि संगीत रत्नाकर जो हमारा ग्रंथ है उससे लिया गया है, और ये प्रथम श्लोक है हमारा। क्या है? प्रथम श्लोक है ना। तो इस श्लोक को भी आप लोग क्या रखेंगे, आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन एक बार आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे ज़रूर। भावार्थ क्या हुआ, तो ये जो आपका श्लोक है इसका भावार्थ क्या हो गया? गान करने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो गान करने की क्रिया को हम लोग वर्ण कहते हैं। पूछा जा सकता है कि गान करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपको अस्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, तीसरा अवरोही वर्ण, और चौथा संचारी वर्ण। अब अस्थाई वर्ण क्या होता है, तो जब एक ही स्वर बार बार उच्चारित हो तो उसे हम लोग अस्थाई वर्ण कहते हैं। जब एक ही स्वर को हम लोग बार बार उच्चारण करेंगे, बार बार उसी को उच्चारित करेंगे, उसी को हम लोग अस्थाई वर्ण कहते हैं। आरोही वर्ण क्या होता है, तो सडर से ऊपर निषाद की ओर स्वरों को गाने या बजाने को आरोही वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब कि सात से अगर हम जैसे से ऊपर बढ़ेंगे, मतलब आरोह के क्रम में जाएंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आरोही कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही कहते हैं। मतलब सात से लेकर के नी तक, सा रे ग म प ध नी, अगर ये बोलते हैं तो वह आरोही वर्ण हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अवरोही वर्ण क्या होता है, तो निषाद से नीचे की ओर स्वरों को गाने या बजाने को अवरोही वर्ण कहते हैं। अगर हम लोग ऊपर से, मतलब कि सा नी धा प म ग रे सा, अगर इस तरीके से गाएंगे तो वह क्या हो जाएगा? हमारा अवरोही वर्ण हो जाएगा। ठीक है। 4th नंबर है संचारी वर्ण। तो संचारी वर्ण किसको कहते हैं, तो अस्थाई, आरोही, अवरोही, इन तीनों के मिश्रण से स्वरों के गाने या बजाने को संचारी वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब आरोही, अवरोही और जो आपका अस्थाई हो गया, तीनों को मिला करके जो स्वर को हम लोग जो गाते या बजाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संचारी वर्ण कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अष्टक देखते हैं। जब शास्त्रीय संगीत गाते बजाते हैं तो मध्य सप्तक के साथ से लेकर बीच के सारे स्वर रेगा म प ध गाने या बजाने के पश्चात तार सप्तक के सा पर जाके ठहरते हैं। कहने का मतलब जब हम लोग शास्त्रीय संगीत गाते बजाते हैं तो मध्य सप्तक के सा से लेकर, कौन से? सा से लेकर के बीच के सारे स्वर सा रे ग म प ध गाने या बजाने के पश्चात तार सप्तक के सा पर जाके ठहरते हैं। मतलब कि अगर हम लोग मध्य सप्तक के सा से शुरू करते हैं तो कहाँ पे ठहरते हैं? तार सप्तक के सा पर जाके ठहरते हैं। इसी तरह अवरोह के समय तार सा से जब हम लोग शुरू करते हैं, तार सप्तक के सा से, तो आरंभ कर सारे स्वरों को बोलते हुए मध्य सा पर आकर ही गान क्रिया को संपन्न करते हैं। कहने का मतलब है कि शास्त्रीय संगीत में हम लोग क्या करते हैं? मध्य सप्तक से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, सा से लेकर बोलते हैं, तो उसको हम लोग तार सप्तक के सा तक जाते हैं। उसी तरह अवरोह के क्रम में भी तार सा से लेकर के मध्य सप्तक के सा पर आएंगे। तो यही जो प्रक्रिया है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टक कहते हैं। तो यह क्रिया तीनों सप्तक में अपनाई जाती है। कहने का मतलब कि मंद्र सप्तक में भी, मध्य सप्तक में, तार सप्तक। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को तीनों सप्तक के बारे में पढ़ाया था। तो यह तीनों सप्तकों में यह क्रिया क्या होती है? अपनाई जाती है। ठीक है। अब देखिए अलंकार के बारे में क्या कहा जा रहा है। अलंकार क्या होता है हमारा, तो स्वरों के निश्चित क्रम को अपनाकर उसका आरोह या अवरोह करने को अलंकार कहा जाता है। मतलब स्वरों के निश्चित क्रम, उसका कोई निश्चित क्रम हो, उसको अपनाकर उसका आरोह करें या फिर अवरोह करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। साधारण भाषा में अलंकार का अर्थ क्या है, तो साधारण भाषा में अलंकार का अर्थ है कि शरीर को विभिन्न आभूषणों से सजाना। शरीर को विभिन्न प्रकार के जो ज्वेलर्स होते हैं, जो आभूषण होते हैं, उसके से सजाना। काव्य में भी अलंकारों का प्रयोग कर काव्य को आकर्षित बनाना होता है।
काव्य में भी जो हम लोग कविता लिखते हैं उसमें भी क्या होता है, तो अलंकारों का प्रयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं, इसको आकर्षक बनाते हैं। संगीत के क्षेत्र में अलंकार के दो प्रयोजन हैं। जो हमारा संगीत के जो क्षेत्र है उसमें अलंकार के कितने प्रयोजन है, तो दो प्रयोजन है। क्या क्या है, तो विद्यार्थियों के गले व हाथ की तैयारी कराना तथा स्वर व ताल का ज्ञान, मतलब विद्यार्थियों के गले की तैयारी भी कराई जाए, हाथ की भी तैयारी कराई जाए और ताल का भी ज्ञान कराना। गायन व वादन क्रिया में इन अलंकारों का प्रयोग कर अपने गायन व वादन को सुंदर तथा भावयुक्त बनाना। कहने का मतलब गायन और वादन में इन अलंकारों के सहयोग से, इन अलंकारों के प्रयोग से हम लोग अपने गायन वादन को क्या बना सकते हैं, सुंदर और भावयुक्त बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सामान्यतः स्वरों को आरोह एवं अवरोह में इस प्रकार गाते हैं। कोई समानता के स्वर को हम लोग आरोह अवरोह में किस प्रकार गाएंगे, तो इस प्रकार गाएंगे जैसे कि आरोह में सा रे गा मा प धा नि सा और अवरोह में सा नि धा प म ग रे सा। इस तरीके से हम लोग गाते हैं। इन स्वरों से विभिन्न प्रकार के स्वर समुदाय बनाकर जब एक निश्चित क्रम में गाया या बजाया जाता है तो अलंकारों के विभिन्न पर निर्मित होते हैं, जिनके कुछ उदाहरण निम्न रूप में प्रस्तुत हैं। कहने का मतलब कि अगर हम लोग विभिन्न प्रकार के अगर स्वर समुदाय बना करके एक निश्चित क्रम में गाते हैं तो क्या होता है, विभिन्न अलंकारों का निर्माण होता है। क्या होता है, विभिन्न अलंकारों का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक तरीके से अलंकार दिया हुआ है, यहाँ पे ये सब आप लोग करने की चीज़ है। सारे गामा प धा नि सा किए तो अवरोह में सा नि धा प म ग रे सा किए। उसी तरह आरोह में सा ग रे म ग प म धा प नि धा सा, फिर उसका उल्टा करेंगे सा धा नि प धा म प ग म रे और ग सा। फिर आरोह में सा म रे प ग धा म नि प सा, सा प नि म धा ग प रे और म सा। ये आपको कुल मिलाकर के अलंकार दिया, इसको आपको खुद को करने की चीज़ है। ये गले की तैयारी के लिए दिया गया, तो इसको आप लोग हारमोनियम पे बजा करके इसका प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया गया है। ये सारे आपको अलंकार दिए गए, सारे अलंकार को आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। ये सब कोई पढ़ाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ये सब आरोह अवरोह दिया गया है, इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया आपको सारे ग ग रे सा रे गा म म ग रे गा म प प म ग म प धा धा प म। तो इस प्रकार का ये आपको अलंकार दिया गया, इसको आप लोग हारमोनियम पे प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए राग। अब राग किसे कहते हैं, राग आप लोग सुनते होंगे, कोई बोलते हैं कि कितना अच्छा राग गा रहा है। तो आखिर राग है क्या, तो विशिष्ट स्वरों से बनने वाले समुदाय, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राग कहते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के स्वरों से जो समुदाय बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, राग कहते हैं। अब देखिए ये राग के बारे में एक श्लोक दिया गया है जो कि बृहदेशी ग्रंथ से लिया गया है, जो कि श्लोक नंबर 264 नंबर का श्लोक है, तृतीय अध्याय में दिया गया है। यौसो ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषिता रंजको जन चितनामा स रागः कथितो बुध है। ये आपका श्लोक दिया गया, इसका भावार्थ क्या है ये हम लोग पढ़ते हैं। तो ध्वनि की वह विशिष्ट रचना जो स्वर तथा वर्ण से सुशोभित हो। ध्वनि की वह रचना और विशिष्ट रचना है जो कि स्वर तथा वर्ण से क्या हो, सुशोभित हो, और जो सुनने वाले के मन को प्रसन्न कर सके, सुनने वाले के मन को क्या करे, प्रसन्न कर सके, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राग कहते हैं। यहाँ पर स्वर एवं वर्ण शब्दों का उल्लेख आया। यहाँ पे किन शब्दों का उल्लेख आया, स्वर और वर्ण शब्दों का उल्लेख आया, जिसमें कि स्वर से तात्पर्य संगीत उपयोगी ध्वनि व मधुर व निरंतर हो एवं स्वतः चित्त को प्रसन्न करने वाली। कहने का मतलब है कि राग किसको कहते हैं, तो जो ध्वनि की वह विशिष्ट है जो स्वर और वर्ण से क्या हो, सुशोभित हो और सुनने वाले के मन को प्रसन्न कर सके, खुशी प्रदान कर सके, उसी को हम लोग राग कहते हैं। अब जो स्वर वर्ण जो शब्द आया वो कहाँ से आया है, तो इसका उल्लेख आपको इसका तात्पर्य हो जाएगा कि आपको स्वर का मतलब संगीत उपयोगी ध्वनि, जो संगीत में उपयोग हो और वो मधुर हो, निरंतर हो, स्वचलित हो और चित्त को प्रदान कर सके, मतलब स्वतः खुद के भी मन को प्रसन्न करने वाली हो, उसी को हम लोग राग कहते हैं। अब राग के लक्षण या नियम क्या है, बहुत प्रकार के लक्षण होते हैं, नियम तो क्या है वो, तो राग की विशेषता है कि उनमें रंजकता अवश्य होनी चाहिए, अर्थात वो सुनने में मधुर लगे। कहने का मतलब उसमें रंजकता होनी चाहिए, खिंचाव होना चाहिए, ताकि वो सुनने में क्या लगे, आपको मधुर लगे। राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों होने चाहिए। कहने का मतलब कोई भी राग में या तो 5 नहीं तो अधिक से अधिक 7 स्वर होने ही चाहिए। 5 स्वरों से कम समूह का राग नहीं होता। अगर 5 स्वर से किसी भी राग में अगर स्वर कम लग रहे हैं तो वह राग नहीं हो सकता है। तो कितने से कितने स्वरों को, 5 से लेकर के अधिक से अधिक 7 स्वर होने ही चाहिए राग में। यह क्या है, लक्षण और नियम है। अब देखिए तीसरा नियम,
प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माने, मतलब कोई भी राग है उसको किसी न किसी थाट के अंतर्गत हम लोग मानते हैं। जैसा कि राग भूपाली कल्याण थाट से है, राग भूपाली जो है वह कल्याण थाट से है, राग बागेश्वरी को हम लोग काफ़ी थाट के अंतर्गत मानते हैं। तो कहने का मतलब कोई भी राग को हम लोग किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना जाता है। किसी भी राग में षड्ज अर्थात सा कभी वर्जित नहीं होगा। अगर कोई भी राग में सा अगर लग रहा है तो उसको हम लोग कभी वर्जित नहीं कर सकते। ये इतना प्रमुख स्वर है हमारा, कौन सा? सा। और यह सप्तक का आधार स्वर है। अगर कहीं पूछा जाए एग्जाम में आपको कि सप्तक का आधार स्वर क्या है, तो वह सा है। क्या है? सा ही आपका आधार स्वर है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। प्रत्येक राग में मध्यम और पंचम में से एक स्वर अवश्य रहना चाहिए। मतलब कोई भी राग में मध्यम रहे या फिर पंचम, इसमें एक स्वर अवश्य रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों स्वर को एक बार हम लोग वर्जित कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं होते हैं। अगर किसी राग में प के साथ शुद्ध म भी वर्जित है तो उसमें तीव्र मध्यम अवश्य रहेगा। कहने का मतलब कोई भी राग अगर प के साथ शुद्ध मध्यम उसमें नहीं लग रहा है, वर्जित है, तो तीव्र मध्यम लगेगा। अगर तीव्र मध्यम वर्जित है तो मध्यम लगेगा। मतलब एक साथ दोनों वर्जित नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण भी दिया गया कि भूपाली में मध्यम वर्जित है तो मालकौंस में पंचम वर्जित है, किंतु भूपाली में पंचम का प्रयोग तथा मालकौंस में मध्यम का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये देखा आप लोगों ने कि भूपाली मध्यम वर्जित है लेकिन पंचम प्रयोग करेंगे, मालकौंस से मध्यम का प्रयोग करेंगे लेकिन आपको क्या है? पंचम वर्जित है। प्रत्येक राग में आरोह अवरोह अवरोह वादी संवादी पकड़ एवं गायन समय को निर्धारित करना आवश्यक है। देखिए प्रत्येक राग में क्या है कि आरोह अवरोह वादी संवादी पकड़ एवं गायन समय को निर्धारित करना आवश्यक है। मतलब हर एक राग का आरोह अवरोह हो गया, वादी संवादी और उसका पकड़ गायन क्या है वह आवश्यक है, उसका निर्धारित करना हमें। राग में किसी स्वर के दोनों रूप एक साथ अर्थात एक के बाद दूसरा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कहने का मतलब कोई भी राग में अगर कोई स्वर है तो एक साथ नहीं कि हम तुरंत शुद्ध रे भी लगा रहे हैं, कोमल रे भी लगा रहे हैं। शुद्ध मतलब एक के बाद दूसरा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण क्या है? देखिए कोमल रे और शुद्ध रे, अथवा कोमल गा अथवा शुद्ध गा किसी भी राग में एक के बाद नहीं आते हैं। यह संभव है कि आरोह में शुद्ध प्रयोग किया जाए तथा अवरोह में कोमल। कहने का मतलब कि आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार कर सकते हैं कि आरोह में शुद्ध प्रयोग कीजिए और अवरोह में कोमल प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण है कि खमाज में शुद्ध नी का प्रयोग करते हैं लेकिन अवरोह में कोमल नी का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। खमाज में हम लोग आरोह में क्या करते हैं? शुद्ध नी, और अवरोह में कोमल नी का प्रयोग करते हैं। फिर भी कुछ राग ऐसे हैं जिसमें कि शुद्ध व कोमल स्वरों का दृष्टिगोचर होता है, किंतु कुछ ऐसे भी राग हैं जिसमें कि शुद्ध और कोमल स्वरों का हमें देखने को मिलता है। जैसे कि राग मियाँ मल्हार में कोमल नी, जैसे कि राग की जो मियाँ मल्हार है उसमें कोमल नी और फिर शुद्ध नी का प्रयोग, या फिर ललित में शुद्ध मध्यम व तीव्र मध्यम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये दो एक राग है जिसमें कि हम लोग दोनों स्वर का एक के बाद प्रयोग करते हैं। जैसे मियाँ मल्हार में पहले कोमल नी तो फिर शुद्ध नी, ललित में शुद्ध मध्यम तो फिर आपको तीव्र मध्यम का प्रयोग एक दूसरे के बाद किया जाता है। ठीक है, ऐसे रागों की सौंदर्य दृष्टि या विशेष माधुर्य के कारण अपवाद स्वरूप ही माना जाना चाहिए। ऐसे जो राग होते हैं ना उन्हें अपवाद स्वरूप माना जाता है। मतलब वो अपवाद राग होते हैं, उनका कहने का मतलब उसको एक साइड में रखते हैं कि नहीं ये राग इस तरीके का है कि इसमें दोनों मतलब निषाद लगा रहे हैं एक साथ, दोनों मध्यम एक साथ लगा रहे हैं। जैसे कि आपका ललित में हो गया और उसमें कौन सा हो गया? अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? मियाँ मल्हार में हो गया। ठीक है, अब राग की जातियाँ देखते हैं। राग की जातियाँ क्या है? किसी भी राग के नियम के अनुसार उसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का होना अनिवार्य है। कोई भी राग का जो नियम होता है, जो अभी हम लोग नियम पढ़ा उसके अनुसार क्या है, तो कम से कम 5 अभी मैंने आप लोगों को बताया और अधिक से अधिक 7 स्वर होने आवश्यक ही है। राग विभिन्न स्वरों से बनता है। राग कितने स्वरों से? तो विभिन्न बहुत प्रकार के स्वरों से बनता है और इसकी प्रमुख 3 जाति है। इसकी कितनी जाति है? 3 जाति। अगर कहीं पूछे कि राग की प्रमुख जाति कितना है? 3 जाति है। जैसे संपूर्ण, साड़व और औड़व। संपूर्ण किसे कहते हैं? जिस राग में 7 स्वरों का प्रयोग होगा उसे संपूर्ण जाति कहेंगे। साड़व जाति उसे कहेंगे जिसमें 6 स्वरों का प्रयोग होगा, उसे हम लोग साड़व जाति कहेंगे। औड़व जाति उसे कहेंगे जिसमें केवल 5 स्वरों का प्रयोग होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? औड़व जाति कहेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप लोग को याद रखना है। किसी किसी राग में आरोह अवरोह में स्वरों की संख्या समान होती है, परंतु कई रागों में आरोह अवरोह में स्वरों की संख्या भिन्न होती है। कहने का मतलब कोई भी राग में जैसे होता है कि आरोह अवरोह में स्वरों की जो संख्या है वो समान होती है। अगर औड़व औड़व ही हो जाएगा, 5-5 स्वर ही लगेंगे, या फिर किसी में अलग अलग भी हो सकते हैं, किसी में औड़व साड़व लगेंगे, किसी में संपूर्ण औड़व लगेंगे।
तो इस प्रकार भी हम लोग को देखने को मिलता है राग के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पे कुछ राग का उदाहरण दिया है, जैसे राग यमन है आपका, है ना, इसका आरोह अवरोह दिया गया, इसमें 7 स्वर प्रयोग हो रहे हैं, सारे गा मा प ध नि सा और सा नि ध प म ग रे सा तीव्र मध्यम के साथ। भीम पलासी है तो इसमें आपको सागा मा प नि सा लग रहे हैं, 5 स्वर का प्रयोग हो रहा है, औड़व जाति का ये हो गया, और ये आपको सा नि ध प म ग रे सा, ये 7 स्वर, मतलब ये औड़व संपूर्ण जाति का राग हो गया भीम पलासी आपका, है ना। सागा मा प ध नि सा, सागा मा प नि सा और सा नि ध प म ग रे सा, रे और ध इसमें वर्जित है। खमाज हो गया कि सागा मा प ध नि सा, इसमें 6 स्वर प्रयोग है, इसमें रे वर्जित है, और सा नि ध प म ग रे सा इसमें 7 स्वर, इसमें भी आपको क्या है, साड़प संपूर्ण जाति का राग हो गया खमाज, क्योंकि इसमें आपका रे क्या है, वर्जित है। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि हिंदुस्तानी संगीत में जरूरी नहीं है कि हर राग के आरोह अवरोह में समान स्वर ही प्रयुक्त हो। राग के लक्षण में आरोह तथा अवरोह दोनों में स्वरों की संख्या भिन्न होने के भी प्रावधान। कहने का मतलब राग के जो लक्षण उसमें आरोह अवरोह में दोनों में स्वर की संख्या भिन्न हो सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जितने आरोह में लगे हैं उतने ही अवरोह में भी स्वर का प्रयोग हो। इसी कारण उपयुक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तीन जातियों को 3-3 उपजातियों में बांट दिया गया। इसी कारण जो ऊपर युक्त जो बिंदु उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, जो 3 हम लोग का प्रमुख जाति था उसको 3-3 उपजाति में बांट दिया गया। कौन सी जाति में, तो 3-3 इसका उपजाति में, और इसको एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिया गया, इसके उपजाति बना दिए गए। पहला आपका क्या है, तो पहला इसमें आपका हो जाएगा पहला आपका हो जाएगा संपूर्ण। तो संपूर्ण क्या हो गया, इसमें इसके आरोह तथा अवरोह में दोनों में 7 स्वर का प्रयोग होगा तो वह संपूर्ण जाति का हो जाएगा। संपूर्ण साड़प, तो इसके आरोह में 7 स्वर प्रयोग होंगे, अवरोह में 6 स्वर प्रयोग हो जाएंगे, तो ये आपको संपूर्ण साड़प हो जाएगा। संपूर्ण औड़व, जिसमें कि आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 5 स्वर का प्रयोग किया जाए। ये बेसिक बातें, इसको आप लोग बस ध्यान में रखना है। साड़प संपूर्ण हो जाएगा जिसके आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर प्रयोग होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, साड़प संपूर्ण कहेंगे। साड़प जाति, तो जिसके आरोह में भी और अवरोह में भी 6 स्वर का प्रयोग किया जाए उसी को हम लोग साड़प कहेंगे। साड़प औड़व, तो जिसके आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 5 स्वर का प्रयोग किया जाता है उसको साड़प औड़व कहेंगे। औड़व संपूर्ण, जिसके आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर का प्रयोग किया जाए उसे हम लोग औड़व संपूर्ण जाति का राग कहेंगे। औड़व साड़प, तो इसके आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग औड़व साड़प कहते हैं। औड़व किसको कहेंगे, तो जिसके आरोह तथा अवरोह दोनों में 5-5 स्वरों का प्रयोग किया जाए उसी को हम लोग औड़व जाति का राग कहते हैं। तो ये कुल 9 जातियां थी, उपजातियां मिला करके हो गई, है ना, 3 प्रमुख जाति से। अब देखिए कुछ राग ऐसे हैं जिसमें 12 स्वरों का प्रयोग दृष्टिगोचर, कुछ स्वर ऐसे भी जिसमें क्या होता है 12 स्वरों का भी प्रयोग होता है, जैसे कि राग पीलू ऐसा राग है जिसमें कि हम लोग 12 स्वरों का प्रयोग करते हैं। ऐसे रागों के उपयुक्त जातियों के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। जो ऐसे राग हैं उनको क्या, ये जो ऊपर जातियां बताई गई इसके अंतर्गत हम लोग नहीं रख सकते हैं, तो इसे कौन सी जाति के अंदर रखेंगे, ये प्रश्न उठता है। तो इसके लिए हम लोग मिश्र या संकीर्ण जाति का इसको राग कह देंगे। कौन सी राग कहेंगे इसको, मिश्र या संकीर्ण जाति का राग कहते हैं। जैसे राग भैरवी गाते हुए भी कई स्वरों का प्रयोग होता है जो कि मिश्र भैरवी के नाम से गाते बजाते हैं। अब देखिए राग भैरवी में कितने स्वरों का प्रयोग करते हैं, तो सारे स्वरों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो कि मिश्र भैरवी के नाम से हम लोग इसको क्या करते हैं, गाते और बजाते हैं। अब देखिए मूर्छना हमारा क्या है, तो 7 स्वरों को क्रमानुसार आरोह तथा अवरोह में प्रयोग करने को मूर्छना कहते हैं। मतलब 7 स्वरों को क्रम अनुसार एक एक करके आरोह तथा अवरोह में प्रयोग करने को क्या कहते हैं, मूर्छना कहा जाता है। सारंग देव के अनुसार मूर्छ्यते येनः राग, सारंग देव के अनुसार यह श्लोक दिया गया कि मूर्छ्यते येनः राग, अर्थात जिससे राग चमकते उभरते तथा पैदा हो उसी को मूर्छना कहते हैं। मूर्छना किसे कहेंगे, तो जिससे कि राग चमकता हो, उससे उभरता हो और पैदा होता हो उसको हम लोग मूर्छना कहते हैं। जो मूर्छनाएं हैं वह हमारे ग्राम पर आधारित होते हैं। मूर्छनाएं किस पे आधारित होती है, ग्राम पे आधारित होती है। एक ग्राम के अंतर्गत 7 मूर्छनाओं को लिपिबद्ध किया जाता है। एक मूर्छना के अंदर कितने बद्ध लिपि को किया जाता है, तो 7 मूर्छनाओं को लिपिबद्ध किया गया है। मतलब एक ग्राम में 7 मूर्छना होंगे। तो इस प्रकार 7 शुद्ध तथा 5 विकृत, मतलब 12 स्वर हो गए। तो 12 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। कितने स्वर, 12 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, 7 शुद्ध और 5 विकृत। जो भूमिका आज रागों में थाटों की होती वही भूमिका प्राचीन काल में मूर्छनाओं की होती थी। कहने का मतलब जो आज हम लोग राग में देखते हैं कि थाटों की जो होती है भूमिका की, राग की उत्पत्ति कैसे थाट से हुई, तो उसी तरह प्राचीन काल में क्या था कि जो भी राग थे उसको मूर्छनाओं के अंतर्गत उसकी उत्पत्ति मानी जाती थी प्राचीन काल के समय में।
यहाँ यह जानना अति आवश्यक है कि सरज की मूर्छना को सा से, मध्यम ग्राम की मूर्छना को म से तथा गंधार ग्राम की मूर्छना को नी से आरंभ किया था। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सरज ग्राम की जो भी मूर्छना होगी उसको लोग कौन से स्वर से शुरू करेंगे, तो उसको हम लोग सा से शुरू करेंगे, है ना। मध्यम ग्राम की मूर्छना को म से करेंगे और गंधार ग्राम की मूर्छना को नी से करेंगे। किससे करेंगे? नी से करेंगे। कुछ विद्वानों ने इनमें संबंधित देवताओं का भी उल्लेख किया है। कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने क्या किया है, इनसे संबंधित देवताओं का भी उल्लेख किया है। मूर्छनाओं के प्रयोग से तानों की उत्पत्ति होती है। अब तानों की उत्पत्ति कैसे होगी, तो मूर्छनाओं के प्रयोग से ही, मतलब मूर्छना के प्रयोग से ही तान की भी उत्पत्ति हमारा होता है तथा जाति, राग व सप्त स्वरों की भी सिद्धि प्राप्त होती है। कहने का मतलब कि मूर्छनाओं के प्रयोग से तान की तो उत्पत्ति होती ही है और इससे राग का, जाति का और 7 स्वरों की भी सिद्धि प्राप्त होती है। क्या होती है? सिद्धि प्राप्त होती है। अनेक मतों के अनुसार मूर्छना के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए। मतलब बहुत सारे मत के अनुसार बताया गया है कि मूर्छना कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। तो सबसे पहले भरत के अनुसार बताया गया। तो भरत मुनि के अनुसार क्या है? तो सबसे पहले पूर्णा है, साड़वा है, औड़वा है और साधारणी है। भरत के अनुसार क्या हो गया? पूर्णा, औड़वा और साड़वा और साधारणी। और सारंग देव मुनि के अनुसार क्या हो गया? तो विकृत स्वरों के आधार पर ये भी 4 प्रकार है। कहने का मतलब कि सारंग देव की जो मूर्छना है वो विकृत स्वरों के आधार पर है। ये भी लेकिन 4 प्रकार है इनके भी, है ना। और भरत मुनि के भी क्या है? तो 4 प्रकार है। भरत मुनि के भी क्या है? तो आपको 4 प्रकार बताए गए, है ना। जैसे शुद्धा काकली संहिता, अंतर संहिता और अंतर काकली संहिता। इनके द्वारा क्या है कि पहला शुद्धा हो गया, दूसरा काकली संहिता, तीसरा अंतर संहिता और चौथा अंतर काकली संहिता। शुद्धा उसको कहेंगे जिसमें 7 स्वर शुद्ध युक्त प्रयोग होंगे। काकली संहिता जिसमें काकली निषाद युक्त मूर्छना हो, जिस मूर्छना में काकली निषाद युक्त मूर्छना हो। अंतर संहिता जिसमें अंतर गंधार हो। क्या हो? अंतर गंधार, क्योंकि ये क्या है आपको विकृत स्वरों के आधार पर सारंग देव की मूर्छनाएं बताई गई है जो कि 4 प्रकार की हैं। और अंतर काकली संहिता जो कि अंतर गंधार भी हो और इसमें काकली निषाद भी दोनों समावेश हो, दोनों मूर्छनाओं का समावेश हो, उसी को हम लोग अंतर काकली मूर्छना कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सरज ग्राम की मूर्छना तथा उनके समतुल आधुनिक थाट दिए गए। यहाँ पे सरज ग्राम की मूर्छनाओं के बारे में बताया गया है और उससे जो आधुनिक थाट कौन से बनेंगे उनका भी नाम दिया गया है। तो प्रथम मूर्छना जो आपका हो जाएगा, यहाँ पे 7 प्रकार की मूर्छना है जिसमें कि पहला उत्तर मंद्रा, दूसरा रजनी, तीसरा उत्तरायता, चौथा शुद्ध षड्जा, पांचवा मत्सरी कृता, छठा सवक्रांता और 7वां अभिरुद्ध गता। अब उत्तर मंद्रा से अभी के हम लोग समय में कौन से थाट बनेंगे? तो काफ़ी थाट बनेंगे। रजनी से कौन सा बनेगा? तो बिलावल थाट बनेगा। और उत्तरायता से कोई भी थाट का निर्माण नहीं। इसको आप लोग याद रखना है कि उत्तरायता से किसी भी थाट का निर्माण नहीं माना जाता है। शुद्ध षाढ़जी से आपको असावरी थाट का निर्माण होता है। किसका? तो असावरी थाट का निर्माण होता है शुद्ध षाढ़जी से। मत्सरी कृता से आपको खमाज का निर्माण माना जाता है। किससे? तो खमाज का निर्माण माना जाता है। और असवक्रांता को कल्याण से माना जाता है। किसका? तो कल्याण से माना जाता है। मतलब इससे किसकी उत्पत्ति हुई है? तो कल्याण थाट की उत्पत्ति हुई है। और अभिरुद्ध गाथा का भैरवी से। किससे हुई है? भैरवी से हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर मंद्रा आपको काफ़ी थाट हो गया, रजनी बिलावल थाट, उत्तरायता आपको नो थाट, मतलब कोई भी थाट नहीं, शुद्ध साजी असावरी थाट, मत्सरी कृता आपको क्या हो गया? खमाज हो गया। और अभिरुद्ध गता कल्याण हो गया। और असवक्रांता कल्याण हो गया। अभिरुद्ध गता आपको भैरवी थाट से हो गया। मतलब काफ़ी, बिलावल कोई भी थाट नहीं, उसके बाद असावरी थाट, उसके बाद आपको खमाज, उसके बाद कल्याण, उसके बाद भैरवी। ये सब बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग ग्राम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ग्राम क्या है? तो ग्राम शब्द का प्रयोग समान अर्थ में गांव अर्थात कुछ घर, वहां रहने वाले व्यक्तियों का समूह आदि से लिया गया। ग्राम का मतलब क्या हुआ? तो इसका समान अर्थ गांव हो गया। ग्राम मतलब गांव, और अर्थात मतलब कुछ घर, कहने का मतलब कुछ घर और वहाँ रहने वाले व्यक्तियों का समूह, मतलब वहाँ जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनका समूह से क्या हुआ है? ग्राम शब्द को लिया गया है। ठीक है ना। ग्राम शब्द एक छोटे समूह की ओर संकेत, ग्राम शब्द का एक छोटे समूह की ओर संकेत करता है। संगीत में भी ग्राम का अर्थ कुछ इसी प्रकार है। संगीत में भी ग्राम का अर्थ क्या है? इसी प्रकार है कुछ। जैसे प्राचीन संगीत में ग्राम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो हमारा प्राचीन संगीत था उसमें ग्राम शब्द बहुत महत्वपूर्ण था। ग्राम मूर्छनाओं के आधार पर बनता था। जो ग्राम होता था वह किसके आधार पर बनता था? तो मूर्छनाओं के आधार पर, और मूर्छनाएं ग्राम के आधार पर। ये दोनों एक दूसरे से क्या है? को रिलेटेड है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि ग्राम किस पे आधार था? तो मूर्छनाएं पर आधार था, ये आधारित था। सारंग देव के अनुसार बताया गया कि ग्राम स्वर समूह अश्नायन मूर्छनानदे समाश्रय है।
यह श्लोक दिया गया किनके द्वारा? तो आपको सारंगदेव जी के द्वारा दिया गया। अर्थात ग्राम एक ऐसा स्वर समूह है जो मूर्छना का आश्रय हो। कहने का मतलब ग्राम ऐसा स्वर समूह है जो क्या है? तो मूर्छना का आश्रय है। क्या है? मूर्छना का आपको आश्रय है। प्राचीन ग्रंथों में 3 प्रकार के ग्राम राग बताए गए हैं। प्राचीन जो हमारा ग्रंथ है उसमें कितने प्रकार के ग्राम राग बताए गए? 3 प्रकार के ग्राम राग बताए गए हैं, जिसमें कि पहला षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। सभी ग्रामों में 22 श्रुतियाँ थी। सभी ग्राम में कितनी श्रुति थी? 22 श्रुति थी। पंडित अहोबल के अनुसार निश्चित श्रुति अंतरालों पर स्थापित किए गए 7 स्वरों के समूहों को हम लोग ग्राम कहते हैं। कहने का मतलब कि पंडित अहोबल के अनुसार क्या है कि निश्चित श्रुति अंतराल पर स्थापित किए गए 7 स्वरों के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? तो ग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राम कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि निश्चित श्रुति अंतराल हो, मतलब निश्चित उसका निश्चित अंतराल हो, उसके अंतराल पर जो भी 7 स्वर स्थापित किए गए हैं उसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो ग्राम कहते हैं। षडज ग्राम अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। षडज ग्राम किसे कहते हैं? तो षडज ग्राम का आरंभिक एवं प्रधान स्वर क्या है? षडज है। षडज ग्राम का आरंभिक स्वर क्या है? तो आपको षडज है। शास्त्रकारों ने वीणा पर प्रत्येक स्वर का स्थान निश्चित कर दिया है। जो शास्त्रकार हुए हमारे वो वीणा पर क्या किए? प्रत्येक स्वर का स्थान निश्चित कर दिया है। षडज ग्राम में षडज पंचम संवाद होना अनिवार्य है। अब देखिए षडज ग्राम में कौन से स्वर का होना अनिवार्य है? तो षडज और पंचम, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। इसका रहना बहुत ही अनिवार्यता है, इसका रहना बहुत ही आवश्यकता है, इसको जरूरी है। कौन से स्वर का? सा और प का षडज ग्राम में। भरत ने षडज के स्वरों की स्थिति निम्न दोहे द्वारा बताई। जो भरत ने षडज स्वरों की स्थिति किस प्रकार बताई है? तो निम्न दोहे के द्वारा बताई है। जैसे कि चतुश्चैव षडज मध्य पंचमा द्वैदो निषाद गंधारो तीसरी ऋषभ धैवत। ये संगीत रत्नाकर से लिया गया है, लेकिन कहीं कहीं इस बात को आप याद रखें कि सर्वप्रथम आपको बृहदेशी ग्रंथ से यह आपका श्लोक जो है कि लिया गया है। उसके बाद ही संगीत रत्नाकर, आप लोग इसको ध्यान, मतलब दोनों ऑप्शन को ध्यान में रखना है। जैसा ऑप्शन के हिसाब से देगा उसके हिसाब से आप लोग इसको टिक आउट करेंगे। अर्थात षडज मध्यम व पंचम 4 श्रुति। कहने का मतलब षडज मध्यम व पंचम कितने श्रुति के हो जाएंगे? 4 श्रुति के हो जाएंगे। निषाद व गंधार 2-2 श्रुति के हो जाएंगे। और ऋषभ और धैवत कितने हो जाएंगे? 3-3 श्रुति के हो जाएंगे। उसी प्रकार षडज पंचम संवाद में 13 श्रुति का अंतराल होता है। कहने का मतलब है कि आपको जो सा म प की 4 श्रुतियाँ हो गई, गनी की 2 श्रुतियाँ हो गई और रिधा की 3 श्रुतियाँ हो गई। और षडज ग्राम में षडज सा और प भाव रहेगा, मतलब षडज पंचम भाव का रहना अनिवार्यता है। और षडज पंचम भाव में कितनी श्रुति का अंतराल होता है? तो यह 13 श्रुति के अंतराल पर होता है। यहाँ पे देखिए आप लोग दिया गया है सा 4ठे श्रुति पे, रे 7वें श्रुति पे, गा 9वें श्रुति पर, म 13वीं श्रुति, प 17वीं श्रुति पर, धा 20वीं श्रुति पर और नी जो है 22वीं श्रुति पर यहाँ पे दिया गया है। मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम क्या है? तो मध्यम ग्राम के संबंध में भरत ने कहा है कि मध्यम ग्राम में तू श्रुति अपकृष्ट पंचम कार्य। इस सूत्र के अनुसार पंचम को एक श्रुति नीचे उतारने से मध्यम ग्राम की रचना। कहने का मतलब जो ऊपर में हमारा जो मध्यम षडज ग्राम था, जो ऊपर में हमारा षडज ग्राम था, इसका जो पंचम है 17वीं श्रुति पर है, तो इसको एक हम नीचे कर देंगे 16वीं श्रुति पर कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? ये आपको मध्यम ग्राम की उत्पत्ति हो जाएगी, मतलब कि मध्यम ग्राम बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पंचम को एक श्रुति नीचे उतारने से मध्यम ग्राम की रचना हुई। मध्यम ग्राम इस षडज ग्राम के समान है। मध्यम ग्राम भी किसके समान है? षडज ग्राम के ही समान है, लेकिन इसका पंचम क्या है? 17वीं श्रुति पर स्थित ना होकर 16वीं श्रुति पर। अभी मैंने बताया कि पंचम 17वीं से क्या हो जाता है? 16वीं पर आ जाता है, तो वह क्या मध्यम ग्राम की उत्पत्ति हो जाती है। अतः यहाँ 4 श्रुतियों वाला पंचम जो होता है, मतलब जो पंचम हमारा 4 श्रुति होता था वह 3 श्रुति का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 श्रुति का हो जाएगा। और जो धैवत हमारा 3 श्रुति होता था वह क्या बन जाएगा? चतुश्रुति बन जाएगा, मतलब एक घटेगा नीचे तो एक ऊपर बढ़ जाएगा। बस यही आप लोग को ध्यान रखना है मध्यम ग्राम में। और षडज ग्राम में तो आप लोग जानते हैं सामा प की 4 श्रुतियाँ, रेधा की 3 और गनी की 2-2 श्रुतियाँ हैं। तो इसमें षडज मध्यम स्वर संवाद है, तो इसमें क्या हो गया? मध्यम ग्राम में आपको षडज मध्यम संवाद है। और जो जो आपका षडज ग्राम था उसमें सापा का संवाद भाव था, मतलब षडज और पंचम भाव था। लेकिन मध्यम ग्राम में क्या है? षडज और मध्यम संवाद है, जो कि 9 श्रुति के अंतराल पर होता है। ये कितने श्रुति के अंतराल पर होता है? 9 श्रुति के अंतराल पर होता है। और षडज पंचम भाव 13 श्रुति के अंतराल पर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया स्वर और श्रुति संख्या के आधार पे। सा आपका 4ठे पे, 7 रे आपका 7वें पे, गा 9वें पे, म 13वें पे और प एक श्रुति नीचे कर दी हम लोग तो 16वें पे हो गया। और धा में एक श्रुति बढ़ गया, पहले 19वीं पर था षडज ग्राम में
और मध्य में एक श्रुति बढ़ गया तो 20वें पर हो गया और नी 22वें श्रुति पर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गंधार ग्राम। गंधार ग्राम नाम मात्र प्रचलन में रहा है। गंधार ग्राम क्या है, नाम मात्र प्रचलन में रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इसका प्रयोग केवल गंधर्वों द्वारा किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इसका जो प्रयोग हुआ किसके लिए हुआ, तो केवल गंधर्व के द्वारा किया गया था। और इसे हम लोग निषाद ग्राम भी कहते हैं। इसे कौन सा ग्राम कहते हैं, तो निषाद ग्राम भी इसे कहा जाता है। गंधार ग्राम को कहने का मतलब ये बहुत कम प्रचलन में है और इसे हम लोग निषाद ग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ग्राम तक हम लोगों ने पढ़ा और इसके बाद जो भी चैप्टर में जो भी बातें दी होगी उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर इसमें कोई भी आप लोग को त्रुटि लगा हो, कोई भी अगर इसमें आपको डाउट लगा हो, कुछ भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।